Now coming to cells, tissues and organs. आप लोगों ने नाम इन लोगों के आई एम श्योर सुने होंगे, but how are they organized in the human body? Human body में क्या organization के levels हैं and how is everything put together? So let's discuss this. Now what is a cell? Cell को हम define किस तरह करेंगे? Now the cell is the basic structural and functional unit of all known organisms. और जब भी आपसे सेल की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताना है. Number 1, you'll say that it's the basic structural. Number 2, the functional unit of all known organisms. अगर आप ये 3 बातें याद रखेंगे, you will never forget what a cell is. Now cell किस तरह का होता है? अगर आप लोगों ने बचपन में लेगोस से खेला हो या ब्लॉक से खेला हो या मे बी योर सिबलिंग्स हैव प्लेड विद देम, तो आपको पता है कि जो आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो, जो आप टावर्स और हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाते हो, उन सबकी बेसिक यूनिट क्या होती है? दैट सिंगल ब्लॉक ऑफ लेगो. Just like that single block of Lego, your cell is the primary unit, the basic unit of your body. अब आपके पास बहुत सारे examples होती हैं हमारे पास in animals and plants. We've just added a couple of them ताकि आपको थोड़ी सी clarity आ जाए कि cell होता क्या है. Now in animals, we have multiple examples. The first one of which is red blood cells. Red blood cells हमने अभी पढ़े थे कि red blood cells होते क्या हैं? They transport oxygen in the body. उसके बाद हमारे पास आते हैं epithelial cells. Epithelial cells कौन से होते हैं? जो हमारे skin में पाए जाते हैं, हमारे mouth के अंदर पाए जाते हैं, ये सारे epithelial cells होते हैं. तीसरे हमारे पास कौन से हैं? They are neurons. Neurons कौन से होते हैं? Neurons को हम nerve cells भी बोलते हैं. Nerve cells जो हमारी body में हमारे brain से आके हमारी spinal cord से हमारी सारी body में पाए जाते हैं, they are called neurons. They are also a type of cell. प्लांट्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? प्लांट्स में है रूट हेयर सेल. रूट हेयर सेल हमने अभी काफी डिटेल में पढ़ा था. फाउंड इन द रूट्स, अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स. दूसरे हैं हमारे पास मीजोफिल सेल्स. नाम सुन के प्लीज मत घबराइएगा. मीजोफिल सेल्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन लीव्स. लीव का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम इनको आगे काफी डिटेल में और भी पढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज अ टिश्यू? सेल तो हमने पढ़ लिया, but टिश्यू क्या है? Now a tissue, you can see the definition on your screens. They are groups of cells with similar structure organized to carry out specific functions. जब भी आपने इसकी definition बतानी है तो आपने इसको 2-3 parts में बताना है. Which is they are a group of cells. Similar structure, आपने ये बात याद रखनी है कि they are a similar structure and they are organized to carry out specific functions. ठीक है, 3 पार्ट्स में आप इसकी डेफिनेशन को याद रखेंगे. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था लेगोस का. लेगोस जो हैं, वी बिल्ड देम टू मेक बिल्डिंग्स. नाउ वन लेगो इफ इट रिप्रेजेंट्स वन सेल, जब आप एक ही कलर की 4 लेगोस को ज्वाइन करेंगे तो दैट विल फॉर्म द टिश्यू. सो सेल्स ऑफ द सेम टाइप जिनका सिमिलर उनका स्ट्रक्चर होता है, व्हेन दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस, वो टिश्यू बनाते हैं. जस्ट लाइक यू हैव मसल सेल्स, और मसल सेल्स जब कंबाइन करते हैं आपस में, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मसल टिश्यू. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, कि आपके सेल्स आपके टिश्यूज को फॉर्म कर रहे हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजन का पॉइंट बनता है, वो ये है कि सेल टिश्यूज आर ओनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल. एक टिश्यू में, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज मसल टिश्यू में सिर्फ मसल सेल्स पाए जाएंगे. इसमें आपके रेड ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स नहीं होंगे, जस्ट योर मसल सेल. सो वन टिश्यू ओनली कंटेन्स वन टाइप ऑफ सेल. ये चीज आपने नहीं भूलनी. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम्स. ओके, डोंट फॉरगेट, वन टिश्यू कंटेन्स वन टाइप ऑफ सेल. Now what are some examples of tissues in plants and in animals? Animals में कौन कौन से examples हैं? You have first of all nerve tissue. Nerve tissue में एक type का cell पाया जाता है which is known as nerve cells, also known as neurons. Then you have an example of cardiac muscle. Muscle tissue में कौन से cells होते हैं? Muscle cells. Then you have epithelium. Epithelium में कौन से cells होंगे? Epithelial cells. So all of these tissues, they are made up of only one type of cell, and like I said, they are groups of cells with a similar structure which carry out specific functions. Now in plants, आपके पास मैंने यहाँ पे example दी हुई है. You have mesophil cells. अब mesophil cells जो हैं वो 2 types के टिश्यू बनाते हैं. They are forming either palisade mesophil cells. जो palisade mesophil cells हैं वो palisade mesophil टिश्यू बना रहे हैं. Spongy mesophil cells spongy mesophil टिश्यू बना रहे हैं. Epidermal cells epidermis बना रहे हैं. So these are all different tissues again with one type of cell. ये सारे epidermal cells हैं
जो कि एपिडर्मिस बना रहे हैं, ये पैलिसेड मेसोफिल के सेल्स हैं जो कि पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू बना रहे हैं, और ये स्पंजी मेसोफिल सेल्स हैं जो कि स्पंजी मेसोफिल टिश्यू बना रहे हैं। नाम सुन के लाइक आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज मत परेशान होइएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दिस इन मच मोर डिटेल। राइट नाउ व्हाट यू नीड टू नो इज one cell, one type of cell combines together to form a tissue, and these are groups of similar cells which carry out specific functions. Now organs क्या होते हैं? Now organs are a collection of different tissues that are working together to form a specific function. हमने कहा था कि cells जो हैं they are forming tissues. So you have one type of cell forming one type of tissues. Now you have different types of tissues. For example, you have three tissues, tissue 1, tissue 2 and tissue 3. All of these tissues are composed of different cells. ठीक है? For example, आपका एक tissue है उसमें epithelial cells हैं, एक tissue में muscle cells हैं, एक tissue में आपके nerve cells हैं. तो ये आपके सारे different tissues जो हैं when they combine together they form an organ. So जब भी आपने definition बतानी है तो आपने बताना है collection of different tissues working together to perform a specific function. ये तीनों बातें आपने याद रखनी है. एक कि collection of different tissues है, it's not one tissue, it's multiple tissues, ठीक है, which are working together. They are not working separately, they are working together and they carry out a specific function. For example, we have the organ which is the bladder. So आपके muscle cells जो हैं वो muscle tissue बनाएगा, ठीक है, and when this muscle tissue combines with other tissue like nerve tissue and like I said epithelial tissue, it will form an organ known as, for example, the bladder. So एक organ में बहुत सारे different types of tissues होते हैं working together. Organ की examples क्या होती हैं? In animals, very many examples. The heart. The heart is made up of many different types of tissues. आपका उसमें epithelial tissue भी है, आपका muscle tissue भी है, आपका nervous tissue भी है. Together they are forming one organ known as the heart. Then you have the skin. Skin में बहुत सारे different tissues हैं. आपके पास epidermal है, आपके पास dermal है. So many different tissues. Again, सारे collectively एक function perform कर रहे हैं. Then you have the kidneys. Kidneys भी एक organ है. Lungs और organ है. Liver एक organ है, हमारा stomach, हमारे intestines, so many different examples. Our brain, they are all composed of different types of tissues. Plants में कौन कौन सी examples है? Leaf. Leaf में बहुत सारे tissues होते हैं, ठीक है, आपके पास mesophyll tissue होता है, आपके पास epidermal tissue होता है. Together they will form a leaf. So leaf जो है, it's an organ. उसके अलावा roots. हमारे पास बहुत से different types of cells हैं. हमारे पास root hair cells हैं, root cortex के जो root के center के cells होते हैं वो भी पाए जाते हैं. हमारे पास phloem के cells भी हैं. So many different things together making up the root, which is one organ. So ये सारी examples हैं different organs की. Quick recap क्या है? Like I said, so you have सबसे पहला जो आपके पास structure है cells. So one type of cell, like you can see ये सारे जो blue वाले blue purple से जो cells हैं, they are all the same. They are forming one tissue. ये सारे red वाले cells जो हैं, they are one type forming a tissue. Tissue 2, ये जो red वाला है. Then all these cells, the green ones, they are similar and they are forming this green tissue known as tissue 3. अब ये सारे 1 plus 2 plus 3 together, these tissues form an organ. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरह organize हुई है. Cells form tissues and different tissues will form organs. Now what are the levels of organization in a plant? Plant में कौन कौन से levels हैं organization के? वही हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. The first level is the cells, followed by the tissues, and finally we have our organs. So for example, ये एक leaf है, ये एक organ है. ये किस तरह बना हुआ है? This is just one example that I'm going to give you. आपके पास mesophyll cells हैं, epidermal cells हैं और xylem and phloem हैं. ठीक है? ये आपके पास basic cells हैं. Now your mesophyll cells together will form a tissue known as mesophyll. Your epidermal cells together will form a tissue known as epidermis. Your xylem and phloem together will form the vascular tissue of the plant. So ये तीनों different types of tissues हैं, all composed of one type of cell. Okay? Now these tissues, when they combine, they will form an organ, which is the leaf, and that is how
things are organized in plants. Levels of organization animals में भी it's the absolutely the same as plants. ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दी है ताकि अगर आपको कोई भी confusion हो तो वो clear out हो जाए. सबसे पहले आपके पास cells होते हैं, then you have tissue, and last but not the least you have your organs. So अगर हम heart की example लें humans में तो हमारे पास muscle cells होते हैं which form the cardiac muscle tissue, epithelial cells which form the epithelium, you have the nerve cells or the neurons which form the nervous tissue. और ये तीनों tissues आपस में जब combine करेंगे when they work together to form a specific function, you will get your organ which is the heart.